अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मेरे अजीज़ों, आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है और इसका मतलब यह है कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म कर देगा और तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देगा और तुम्हें उन जन्नतों के अंदर दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। आज के टॉपिक का उन्वान ये है तौबा और इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। इस सिलसिले में पहली बात जहन में रखिए, ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफ़ी नहीं है वो अल्लाह ताला के साथ शिरक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दो औरतों की मिसाल बयान की जो नेक बंदों के तहत थी, नबियों के तहत, लेकिन वो जहन्नुम में चले गईं। फरमाता है अल्लाह ताला दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इमरात नूह व इमरात लूत। अल्लाह ताला दो औरतों की मिसाल बयान करता है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की और लूत अलैहिस्सलाम की। कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन, जो हमारे दो नेक बंदों की बीवियाँ थीं। फ़ख़ानताहुमा, तो उन दोनों ने उन पर ईमान नहीं लाई। फ़लम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया, और वो दोनों अल्लाह ताला के मामले में उनकी कोई सिफारिश नहीं कर सके, उनकी सिफारिश किसी काम नहीं आ सकी। वकील खुलन नार मअद दाखिलीन, और वो भी जहन्नुम के अंदर ही जहन्नमियों के साथ दाखिल हो गई। और दो नेक औरतों की मिसाल बयान की, वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आईं, हालांकि उनमें से एक फ़िरौन की बीवी है जो ख़ुद खुदाई का दावा करता था। अल्लाह ताला फरमाता है वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इमरात फ़िरऔन। अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए मिसाल बयान की फ़िरौन की बीवी की। इज़ कालत रब्बिब्नी ली इंदका बैतन फ़िल जन्ना, जब उसने कहा कि ए मेरे रब, मेरे लिए जन्नत के अंदर घर बना दे। वनज्जनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, और उसने कहा कि मुझे फ़िरौन और उसके अमल से और इस ज़ालिम कौम से निजात दे दे। व मरियमा इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। और मरियम अलैहिस्सलाम की, जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है, उनकी मिसाल बयान की। वो अल्लाह पर ईमान लाई और अल्लाह ताला ने अपना कलिमा उनकी तरफ इल्का किया ईसा अलैहिस्सलाम को, और वो अल्लाह ताला की फर्मा बरदार थी। देखिए, शिर्क के मामले में एक मोटी सी मिसाल, आम सी मिसाल समझ लीजिए। हर वो काम जो अल्लाह ताला के लिए मखसूस है, अगर किसी बंदे के लिए किया जाएगा तो वो शिर्क होगा। हमारे यहाँ पाकिस्तानी स्कूल के अंदर सऊदी अरब अल-कसीम में मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर, जब पाकिस्तान से ताया चचा का फ़ोन आता है तो वो हमें कहते हैं कि जब वहाँ से आएँ तो साथ एक चादर भी मक्का या मदीना से ख़रीद के ले आएँ, इसलिए कि वो हमने जो है अली हजवेरी उनके मज़ार के ऊपर चढ़ानी है। तो आप बताइए, ऐसा करना सही है कि गलत? इसलिए कि सऊदी अरब के अंदर ऐसा कोई काम नहीं होता। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ऐसा करना गलत है, इसलिए कि जब कोई शख्स अल्लाह ताला के घर हरम के ऊपर चादर चढ़ाता है तो ये अल्लाह ताला की इबादत होती है, इसलिए कि हरम अल्लाह ताला का घर है। कोई अल्लाह ताला के घर हरम के इर्द गिर्द, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ़ करता है तो ये अल्लाह ताला की इबादत होती है। कोई कब्र वाले किसी के कब्र की तवाफ़ कर दे, शुरू कर दे उसके इर्द गिर्द, तो ये उसकी इबादत होगी। तो जो काम अल्लाह के लिए मखसूस है वो किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। अब इसकी दूसरी शर्त यह है कबूलियत अमल की,
कि इंसान जो भी अमल करे वो अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि हमने अपने बंदों को ये हुक्म दिया है कि दीन को खालिस करते हुए अल्लाह की इबादत करें। दीन को खालिस करना क्या है, उलमाए कराम ने उसकी दो वजाहतें की हैं। पहली बात, हर वो इबादत, हर वो अमल जो किया जाए खालिसन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होना चाहिए। अगर दुनिया के दिखावे रियाकारी के लिए होगा तो इसको भी शिरक ख़फ़ी कहा गया है, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। और दूसरी, हर वो इबादत जो भी की जाए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट के होगी तो कबूल नहीं की जाएगी। देखिए, हमारा दीन इस्लाम, इसके बहुत सारे इम्तियाज़ात हैं, बहुत सी क्वालिटीज़, बहुत सी खूबियाँ हैं। और इसके इन्हीं इम्तियाज़ात और इन्हीं खूबियों में से एक खूबी ये है कि जितना ये दीन इस्लाम फ़ितरत के करीब है, दुनिया का कोई भी दीन फ़ितरत के इतना करीब नहीं है। और फ़ितरत कुछ तकाज़े रखती है। यकीनन इंसान को प्यास लगती है तो उसको पानी पीना चाहिए, उसको भूख लगती है तो उसको खाना खाना चाहिए, इंसान को चोट लग जाती है तो उसके लिए मरहम पट्टी की जाती है, उसको बुखार हो जाता है तो उसको दवाई खानी पड़ती है। तो फ़ितरत, उसके फ़ितरी तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये है कि इंसान जो कि बीमार हो जाता है तो वो दवाई खाकर ठीक हो जाता है। इसी तरह उससे कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसकी भी कोई ना कोई तलाफ़ी माफ़ात की सूरत होनी चाहिए। चूँकि इंसान का जिस्म जैसे गलती करता है तो वो ठीक हो जाता है, दवाई खाता है, रेस्ट करता है तो ठीक हो जाता है। इसी तरह से अगर इंसान जो है उसकी रूह से कोई गलती हो जाए, गुनाह सरदर्द हो जाए, तो ऐसा ना हो कि उसके लिए तलाफ़ी माफ़ात की कोई सूरत ना हो। ऐसा नहीं है। इस्लाम जो है उसने इंसान को ये तालीम दी है कि अगर उससे गलती हो जाए तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। इसलिए जब गलती करना इंसान की फ़ितरत का तकाज़ा है तो ज़ाहिर है उसके लिए तलाफ़ी माफ़ात की, उसके सद्दे-बाब की कोई ना कोई सूरत होनी चाहिए। इसलिए उसका फ़ितरी तकाज़ा ये है कि इंसान जब गिरना चाहे तो उसको गिरने से पहले संभलने का मौका दे, उसका दीन इस्लाम। और अगर लड़खड़ा कर गिरना चाहे तो ये नहीं कि उसको पड़ा रहने दे, बल्कि उसके लिए उठने का सरो सामान पैदा करे। इसी तरह जब इंसानी रूह से गलती होती है तो अल्लाह ताला कहता है कि इंसान को उससे मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की रहमत से। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक एक दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता हूँ। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी है और कहा कि लोगों, तसव्वुर करो एक ऐसे शख्स का जो सहरा के अंदर अपना रास्ता गुम कर बैठा है और उसके पास उसकी ऊँटनी है और खाने पीने का सामान। रात सर पे आ गई और वो अपनी ऊँटनी को बांधता है और सो जाता है और उसको उम्मीद होती है कि चंद दिनों में कहीं ना कहीं ऊँटनी ही रास्ता तलाश कर लेगी और मैं कहीं ना कहीं किसी बस्ती में निकल जाऊंगा और मेरी जान बच जाएगी। और सहरा के अंदर तो काफ़िले के काफ़िले चलते हैं, मामूली सी हवा चलती है तो उसके निशानात मिट जाते हैं। तो अब वो शख्स जब सो जाता है रात के वक्त, अचानक बेदार होता है तो देखता है कि उसकी ऊँटनी भी गायब है। तो इधर उधर मारा मारा फिरता है, ऊँटनी को आवाज़ें देता है लेकिन पता नहीं चलता ऊँटनी कहाँ गई। अब वो रोते धोते दोबारा उसकी आंख लग जाती है, उसको मौत का यकीन हो जाता है कि जब मैं कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने को तो सहरा के अंदर मर जाऊंगा चंद दिनों के अंदर। अचानक उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है कि उसकी ऊँटनी वो जो गुम हो गई थी वो उसके सामने खड़ी है। तो इतना खुश है, इतना खुश है कि बदहवास हो गया। और वो उसने ऐसे अल्फाज के कि अगर वो होश में होता तो ऐसे अल्फाज ना कहता, बजाय इसके कि वो ये कहे कि अल्लाह तू मेरा मालिक है और मैं तेरा बंदा हूँ और मेरी सवारी मुझे मिल गई, मैं तेरा शुक्र अदा कैसे करूँ। इसके बजाय वो ये कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा मालिक हूँ। यानी इतनी खुशी कि अपने होशो हवास को बैठा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा, उसका अल्लाह का बंदा उसकी तरफ लौटता है तो अल्लाह ताला को इससे बढ़कर खुशी होती है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों ने अपने बड़े बड़े गुनाहों का तज़किरा किया जो जाहिलियत के दौर में हो चुके थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है और मेहरबान है। एक सहाबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने आके कहा बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र करने के बाद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी कितनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया,
फिर वो उसमें से एक का किस्सा सुनाने लगे कि मैं बहुत लंबे सफ़र के गया और मेरे पीछे ही वो पैदा हुई और बड़ी हो गई, यहाँ तक कि वो मेरे साथ बाहर निकलने की कोशिश करती और मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई। लेकिन जाहलियत के माशरे के तानों का इस कदर दबाव था कि मैं तंग पड़ा हुआ था और एक दिन मैंने दिल में फ़ैसला किया कि आज मैं इसको भी दफन कर दूँगा। और मैंने फावड़ा उठाया और उसको दूर ले गया सहरा के अंदर, मट्टी खोदने लगा। और जब मट्टी मेरे कपड़ों में पड़ती तो बेटी मेरी आगे बढ़ के मट्टी झाड़ती और कहती कि अब्बा जान आप थक जाएंगे, क्यों आप यहाँ पे ये गड्ढा खोद रहे हैं, किसके लिए खोद रहे हैं, देखिए आपको पसीना आ रहा है। मेरी दाढ़ी पे मट्टी पड़ती तो उसको दाढ़ी को साफ़ करती। लेकिन मैं इतना संग दिल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कोई बात मेरे ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही थी। हत्ता कि इतना बड़ा खुद गया तो मैंने उसके अंदर जब धक्का देना चाहा तो उसने मुझे जो चीखें मारी वो आज तक सुकून नहीं लेने देती। उसने कहा कि अब्बा जान मैं आपसे खाना नहीं मांगती हूँ, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगती, मुझे आप मेरे घर से निकाल दीजिए, लेकिन कम अज़ कम मुझे मेरी बाप की शफ़क़त से महरूम तो ना करें। इस गड्ढे में मुझे आप किसके पास छोड़ के जा रहे हैं, मैं यहाँ किसको अब्बा जान कहूँगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो वाक़या बयान कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जर्द रंग पड़ गया था सदमे की वजह से और आँखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। और किसी ने कहा कि वो शख्स जाने दो अपने किस्से को, तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर से बयान करो। उन्होंने फिर से किस्सा बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता भी आंसुओं से तर हो गया। किसी शख्स ने कहा कि वो शख्स जाने दो अपने किस्से को, तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमों से मुज़महिल कर डाला है, तो जाने दो अपने किस्से को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर बयान करो। उन्होंने तीसरी मरतबा फिर बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उतना ही रोए और फिर कहा कि हाँ वाकई इस्लाम इतनी बड़ी दौलत है कि जब कोई इंसान उसको सिद्क़े दिल से कबूल कर लेता है तो अल्लाह ताला उस दिन के बाद के सारे, उससे पहले के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम गिने गए हैं उनमें से बड़ा ही एक नुमाया नाम रसूलुत तौबा भी है। तो इसका मतलब ये है कि वो रसूल हैं जो कि लोगों को तौबा की तरफ माइल करने, उसका दर्स देने आए। फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमुल्लाह हमारे उलमा की तारीख़ के अंदर बहुत नुमाया मुकाम रखते हैं। वो बहुत बड़े नामी ग्रामी चोर और डाकू थे। एक दिन लोगों की छतें फलांग रहे थे तो एक रोशनदान से उन्होंने हटा कर देखा, दिए की मदम रोशनी के अंदर कोई शख्स पढ़ रहा है, कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। वो ख़ुद अरब थे और समझते थे, और जब गौर से सुना तो उनके कान में आवाज़ पड़ी, क्या वो तिलावत कर रहा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ल मिनल हक़, कि क्या भी लोगों के ऊपर वक्त नहीं आया कि उनके दिल कांप उठे अल्लाह ताला की याद से, और जो अल्लाह ताला ने हक़ के साथ नाज़िल किया उनके दिल उससे पिघल जाएं। तो यही जो चोर था वो वहीं से इस कदर उसको शर्मिंदगी हुई है और दिल उसका टूट के रह गया, वहीं से गया और मस्जिद के अंदर चला गया और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। और उसके बाद उसने तौबा की और हमारी मुसलमानों की तारीख़ से कितने सफ़ात उनकी खिदमात से रोशन है। इसलिए अल्लाह ताला बंदों को मुखातिब करते कहता है कि मायूस ना हो, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अनफुसहुम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदे जो अपने आप पर जुल्म कर बैठे हो, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। और तौबा करने का एक और तरीका भी उलमाए किराम ने बयान किया कि जब अल्लाह ताला से तौबा की जाए, दुआ मांगी जाए, तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजा जाए और उसके अलावा अल्लाह ताला के नामों का जिक्र करके अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, जैसे या गफ़ार, या कहार, ए माफ़ करने वाले तू हमें माफ़ कर दे। और कुरान मजीद की ये आयत वो भी इस चीज़ के साथ तवज्जो दिलाते हैं, जब इंसान इनकी तिलावत करे तो किस तरह से उसको बिहेव करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए। फरमाता है अल्लाह ताला, हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िर रहीम अज़ीज़िल अलीम गाफ़िरिज़ ज़ंब। जब इंसान पढ़े गाफ़िरिज़ ज़ंब तो इस पर रुक ना जाए, बल्कि ये भी अल्लाह ताला से करे, इग़फ़िरली ज़ंबी या रब्बी, ए मेरे रब मेरे गुनाहों को बख्श दे। व काबिल तौब, और जब कहे काबिल तौब तो साथ ये भी कहे या रब इक़बिल तौबती शदीदुल इक़ाब ज़ित्तौल ला इलाहा इल्ला हुवल इलैहिल मसीर, और साथ ये भी कहे कि या शदीदुल इक़ाब ला तुआख़िज़नी, ए गुनाहों पर पकड़ करने वाले तू मेरा कभी मुआख़ज़ा न करना। तो जो लोग भूल कर गलती से गुनाह कर बैठते हैं नादानी के साथ, तो अल्लाह ताला जो है उन लोगों को माफ़ करने वाला है। ख़ुद अल्लाह ताला की इसी बात के ऊपर गारंटी है कि अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा।
देखिए, तौबा के सिलसिले में पहली शर्त यह है कि इंसान जो भी उससे गुनाह हो, जब उसको याद आए वो गुनाह, तो उसके ऊपर उसके दिल में नदामत हो। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम्हारे दिल की ये कैफियत हो कि तुम्हें अपना अच्छाई का काम याद करके खुशी हो और बुरा काम याद करके तुम्हें नदामत हो, तो समझ लो तुम मोमिन होगे। दूसरी बात, जिन फ़राइज़ से गफलत बरती है उनको अदा करें। देखिए, फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने नमाज जो 5 वक्त की इंसान पे फ़र्ज़ किया, वो उसको हर सूरत पढ़नी है, और उसमें से फ़र्ज़ नमाज वो उसको पढ़नी चाहिए। इसलिए कि जो शख्स फ़राइज़ उनको अदा नहीं करता, जो फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ता, उसका कोई नफल कबूल नहीं होता। जो फ़र्ज़ सदक़ात यानी ज़कात नहीं देता, उसका कोई अल्लाह ताला सदका कबूल नहीं करता। तीसरी बात, जिसका हक़ मारा है उसको हक़ अदा कर दे। ये नहीं कि उसका हक़ वापस ना दे और उससे माफ़ियाँ मांगे, पहले उसका हक़ अदा करे। चौथी बात, जिसको तकलीफ़ पहुँचाई है उससे माफ़ी मांगे। इंसान से गलती हो जाती है, कभी इंसान किसी से ज़्यादती कर लेते, उससे माज़रत कर लेनी चाहिए। पाँचवीं बात, आइंदा के लिए अज़म करे कि इस गुनाह को दोबारा नहीं करेगा। अगर चाहे इंसान होने के नाते, कमज़ोरी होने के नाते, फितरी बशरी तकाज़ा होने के नाते से गलती हो जाए, लेकिन इरादा ज़रूर करे कि वो गुनाह नहीं करेगा। छठी बात यह है कि अपने नफ्स को अल्लाह ताला की अताअत के अंदर इस तरह से घुला दे जिस तरह अपने नफ्स को अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाह का आदी बनाया था, इसी को अल्लाह ताला की अताअत का पाबंद बना दे और सब्र का मुजाहरा करे। अल्लाह ताला इंसान को आज़माना चाहता है, तो उसमें इंसान को सब्र के साथ काम लेना चाहिए। फरमाता है अल्लाह ताला, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि ये जो सब्र करना है ये अज़म करने वाले लोगों की सिफत है। देखिए, इंसान जो है सीधे रास्ते पे हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो उस पर इंसान से जैसी भी गलती हो जाए, अल्लाह ताला जो है उसको माफ़ कर देता है, और ये अल्लाह ताला का वादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी बस्ती उलटने का हुक्म दिया, अजाब करने का। फरिश्ते गए और वापस आ गए। अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि तुमने बस्ती को क्यों नहीं उल्टा? तो कहते हैं कि उस बस्ती में तेरा एक ऐसा नेक बंदा भी रहता है कि जो हर वक्त इबादत के अंदर मसरूफ़ है और पलक झपकने में तेरी नाफरमानी नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ सबसे पहले उस बेगैरत को मारो, इसलिए कि जब लोग मेरे अहकामात को तोड़ रहे थे तो क्या उसके माथे पर, उसकी पेशानी पे शिकन पड़ते थे? क्या उसने लोगों को जाके कभी कहा कि लोगों तुम अल्लाह की नाफरमानी वाले करने वाले कौन होते हो? तो सबसे बड़ा वो बेगैरत इंसान है जो को ख़ुद नेकी का काम करता है, दूसरों को नेकी की तरफ दावत नहीं देता। तो इंसान अगर चाहता है कि वो अल्लाह ताला के अज़ाब से बचे, तो ये उसको चाहिए कि नेकी का काम करे, तो दूसरों को भी उसकी तरफ नसीहत करे। फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, नसीहत करो इसलिए कि नसीहत ईमान वालों को, मोमिनीन को फ़ायदा देती है। इसलिए कि अल्लाह ताला को इब्लीस ने, जब अल्लाह ताला ने उसको धचकार दिया था, तो चैलेंज किया था कि अल्लाह मैं तेरे नेक बंदों को भी तेरे रास्ते से भटका दूंगा, उनके सामने से आऊँगा, पीछे से, दाएं से, बाएं से, तो उनको मैं सीधे रास्ते से भटका दूंगा। तो अल्लाह ताला से इब्लीस ने कहा, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं उनको भी सीधे रास्ते से भटका दूंगा। अल्लाह ताला ने इब्लीस को इसका जवाब देते हुए कहा कि मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम कि जब उनको एहसास होगा कि उनसे गलती हो गई है और वो उस पर नदामत महसूस करके मुझसे माफ़ी मांग लेंगे, तो मैं उनको फ़ौरन माफ़ कर दूंगा। ये अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त की कसम खाकर कहा। आप देखिए कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स, उसने 99 लोगों को कत्ल किया और फिर उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया। बस्ती के आलिम के पास गया और उससे ये कहा कि मेरे लिए कोई सूरत है? तो उसने कहा, अब तुझे इस जो है ना, ये बात जो है वो याद आई, इसीलिए मुहावरा बना हुआ है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, तो उसको हज को जाने दो, नहीं जाएगी तो फिर और 200 चूहे खा लेगी। तो उसको गुस्सा चढ़ा और उसने तलवार लेके उसको भी कत्ल कर दिया। उसने कहा जब 99 हो गए तो 100 सही। फिर उसको एहसास हुआ, लोगों से पूछा, लोगों ने बताया दूसरी बस्ती में चले जाओ जहाँ पे नेक लोग रहते हैं और वहाँ बड़े उलमा हैं, वो तुम्हें कुछ बताएंगे। अब उसके दिल में सही नीयत थी कि अल्लाह ताला से वो तौबा करे, आइंदा गुनाह ना करे। रास्ते में उसकी वफ़ात हो गई। रहमत के फरिश्ते, अज़ाब के फरिश्ते आगे, दोनों में झगड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने कहा ज़मीन नापी जाए, जिस बस्ती की तरफ इसका फ़ासला ज़्यादा हो गया, जो बस्ती इसके करीब थी ना, उसके लोगों की तरफ इसका हिसाब किताब हो जाए, इसको जन्नत में या जहन्नुम में दाखिल किया जाए। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को सिमटने का हुक्म दिया और जब फरिश्तों ने नापा तो बस वो इतना एक बालिश नेकियों वाली बस्ती की तरफ चला गया था और अल्लाह ताला ने उसको जन्नत के अंदर
दाखिल कर दिया। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन बातों को समझने की तौफीक दे, और जो कुछ भी हमें बातें समझ आई दूसरों को बताने की तौफीक दे, और जैसा भी हमसे कमज़ोर टूटा फूटा अमल हो जाए इस दीन पर चलते हुए अल्लाह ताला उस अमल को कबूल करके हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।